आज हमारे समाज में अनेक तरह का कुरीति फैल गया है। जैसे शिव चर्चा होता है तो शिव चर्चा गलत नहीं है, लेकिन गांव का, घर का चर्चा करना शुरू कर देते हैं। और जो भी व्यक्ति कथा कहने के लिए आते हैं तो दिन में तो राम राम बोलते हैं और रात में 200 ग्राम चढ़ा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति से मनुष्य को सावधान होना चाहिए। कथा वही व्यक्ति कर सकता है जो विरक्त हो, जो भगवान का भक्त हो, जो मीट मांस नहीं खाता हो, शाकाहारी शुद्ध हो, उसी से कथा करवाना चाहिए। लेकिन आज समाज में इस तरह का कथा नहीं करवाते हैं। और किसी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ जानना हो तो शाम में जाना चाहिए। उसके यहाँ अटेंडम अगर जा करके अगर आप देखिएगा तो पता चल जाएगा कि यह साधु है कि उपाधु है। आज हम आप लोगों के बीच एक ऐसा कथा लाए हैं जो भगवान गणेश का कथा है और यह रिद्धि सिद्धि के दाता है। यह एक बार की बात है। माता पार्वती, भगवान शंकर हजारों वर्ष तक ध्यान में चले जाते थे, लेकिन माता अकेली पड़ जाती थी। तो सोची क्यों ना एक ऐसा पुत्र का हम निर्माण करें जो हमारी रक्षा करे, हमको देखभाल करे। तो उन्होंने गाय का गोबर जो होता है, उन्होंने एक गोबर का पिंड बना करके, क्योंकि यह जगत की माता है, और गोबर का पिंड बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा जब माता डाल देती है तो एक सुंदर पुत्र का निर्माण हो जाता है। और सुंदर पुत्र का निर्माण होने के बाद माता काफी खुश होती है और कहती है, बेटा एक काम करो, क्योंकि गणेश भगवान कहते हैं कि हे माता हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब उस वक्त माता पार्वती कहती है, तुम जाओ, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ और तुम जो है द्वार पर रहो, कोई अंदर नहीं जाए। गणेश भगवान वहाँ जो है से खड़ा हो जाते हैं और उसी वक्त जो है शंकर भगवान और शंकर भगवान के गण सब आना शुरू कर देते हैं। तो द्वार पर ही रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमारा गुरुदेव का, हमारा स्वामी का घर है और हमें प्रवेश करने नहीं देता, यह कौन बालक है। दोनों में घमासान युद्ध हो जाता है और गणेश भगवान सभी को मार करके वहां से पलायन करवा देते हैं, भगा देते हैं। शंकर भगवान को जब यह पता चलता है तो कहते हैं कि यह हमारा घर है और हम ही को प्रवेश नहीं होने देगा, यह कैसा बालक है। वहां जाते हैं और जाने के बाद उनको भी जब रोक लेते हैं तो उसी वक्त अपना त्रिशूल निकाल करके और गणेश जी जो थे उनको मुंड को काट देते हैं। काटने के बाद वह जो है गणेश भगवान चिल्लाते हैं, माता माता करते हैं। उसी वक्त वह माता जो पार्वती थी स्नान कर रही थी। वह जो द्वार पर जब आती है तो देखती है कि अपने पुत्र का सर कटा हुआ। अब तो विकराल रूप धारण कर लेती है। उसके बाद भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, तुम ऐसा रूप मत बनाओ, यह संसार नाश हो जाएगा। तो बोले कि नहीं, हमारा पुत्र चाहिए, क्योंकि आपने हमारे पुत्र का सर को धड़ से अलग कर दिया। उसी वक्त भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, इसमें तुम्हारी जो इच्छा थी उसी के लिए मैंने ऐसा किया। जब आपने गणेश जी का जब उत्पत्ति किया था तो सभी देवता को और ग्रह नक्षत्र आपने सबको निमंत्रण दिया था। उसमें शनिदेव भी आए थे और आने के बाद शनिदेव जो है सो पीछे मुड़ गए थे। उस वक्त आपने कहे थे कि हे शनिदेव, आज हमारा पुत्र का जन्म हुआ है, आप तो देखें। तो बोले कि माता अगर देखेंगे तो इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ जाएगा। तब आपने कहे थे कि नहीं, हमारे पुत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी वक्त जब हम घूम करके जब गणेश जी को देखे थे तो उनका सर जो था काला पड़ गया था। तो काला पड़ गया था, इस पर आपने ही कहा था कि मेरा पुत्र का मुंह जो है सर काला हो गया है, कोई उपाय कीजिए। वही उपाय हमने आज इनका जो है मैंने गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तो बोले कि ठीक है, आप अगर अलग कर दिए हैं तो इसका कोई उपाय कीजिए, आप जिंदा कीजिए।
उसी वक्त अपने गण को शंकर भगवान उत्तर दिशा की ओर भेजते हैं। उसी वक्त हथनी ने एक छोटा सा हाथी को जन्म दिया जो कि एक दंत था, उसको काट करके ले आया। और लाने के बाद जो है आपने पहला सर्जन, संसार में यह पहला सर्जन शंकर भगवान को कहा जाता है। और उसी वक्त उस हाथी का सर को जो है गणेश के धड़ से जोड़ दिए और उसी दिन से गजानंद गणेश बन गए। बंधुओं, जब यह दृश्य सारा देवी देवता जब देखे तो माता पार्वती कहने लगे कि हे शिव, आप तो सदा शिव हैं, देवों के देव महादेव हैं, हमारा पुत्र का सर आप धड़ से अलग कर दिए और समुद्र में जा करके गिर गया, इसका कोई गति दे दीजिए। तब शंकर भगवान बोले, देवी चिंता मत करो, कोई भी व्यक्ति चतुर्थी का पूजा करता है तो चतुर्थी का पूजा भगवान गणेश का होता है। तो भगवान गणेश का कोई भी महिला अगर पूजा करती है तो शाम में, दिन में तो गणेश भगवान की वह पूजा करती है, लेकिन रात्रि में जो है चांद को लोग देखता है। तो वही जो है गणेश जी का जो मुख कटा था वही जो है अमृत में जो है उसको परिणित कर दिए और चांद को जो है सो हाथ में दे देते हैं। तो संसार में कोई भी नारी जब इस दृश्य को, जब चांद को देखना शुरू करती है तो चांद को नहीं देखती है, बल्कि भगवान गणेश का सर जो कटा था वह सर को रखे हुए रहते हैं और उसी सर को देखने के बाद ही अपने पति को देखता है। बोले, प्रभु आपने तो हमारे पुत्र के लिए कल्याण किया, लेकिन आप जो हाथी को काट दिए उसका भी तो कोई गति कर दीजिए, उसको भी कोई पूजा में आप स्थान दे दीजिए। तब इस पर शंकर भगवान कहे कि हे देवी चिंता मत करो, मैं इस हाथी को जो काटा हूँ तो संसार में कोई भी व्यक्ति अगर गृह प्रवेश करेगा तो गृह प्रवेश में जो है सो स्वास्तिक बनाएगा, तो वह स्वास्तिक के रूप में संसार इसको पूजा करेगा। तो वही जो हाथी का सर कटा था वही सर कटा था और धड़ जो बच गया उसी को लोग स्वास्तिक के रूप में परिणत कर दिए।